बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं जो बनाने जा रही हूँ रेसिपी, जो यकीन जानिए इतनी मज़े की है। और ये लुक वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, इतनी अच्छी और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए एक दफ़ा बना के और मुझे बताइएगा कैसी बनी है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो ये देखें जी, मैंने प्रेशर में 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया। उसमें मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने प्याज थे वो शामिल करके इनको मैंने ब्राउन कर लिया है। ज़रा डार्क ब्राउन करना है, हम लोगों ने लाइट ब्राउन नहीं करना। तो ये जो हम दलीम बनाते हैं इसमें जी हम थोड़ा इसको डार्क ब्राउन रखते हैं। लाइट ब्राउन रखेंगे तो वो जो उसका टेस्ट है उसमें थोड़ा सा वो मीठापन सा आ जाता है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल हमें स्पाइसी सी चाहिए, अच्छी सी है। जो दलीम का जो टेस्ट होता है वही हमें, जो बाहर वाला है वही चाहिए। इसमें अब मैंने शामिल कर लिया 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये शामिल करके मैं इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। साथ में इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी 2 अदद बड़ी इलायची। तो ये जब हम गोश्त बनाएं, चिकन बनाएं, कुछ भी बनाएं, ये उसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। ये उसकी स्मेल के लिए उसको दूर करती है और टेस्ट भी इससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये देखें जी 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। आप जी हम इसमें शामिल कर देंगे जी मेरे पास चिकन था जी 1/2 kg। तो इसके मैंने पीसीज नहीं करवाए थे, इसके मैंने ऐसे ही इसको डाल दिया है। इससे जी इसका जो हमें बेनिफिट है, इसका जो हमें फ़ायदा है वो ये है कि इसके जो दलीम में जो रेशे हैं इसके वो बड़े बड़े होते हैं। और दलीम में ये ऐसे ही डालें तो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। आप लोग भी एक दफ़ा इस तरह बना के देखिएगा, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि इसका टेक्सचर जो हम पीसीस करवाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर और अच्छा आता है। अगर आप लोगों के पास पीसीस पड़े हुए हों तो वो भी डाल लें, वो भी कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप लोग लेके आएँ तो पीसीस के बगैर ही ले आएँ, ऐसे साबित ही ये इससे बहुत अच्छा आता है। इसको जी मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके के साथ, आके इसकी स्मेल वगैरह है जो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी 2 चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। तो ये जी मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना, मुझे दलीम में स्पाइस जो है ना वो ज़रा अच्छा लगता है, नहीं तो वो ज़रा मुझे वो मीठा मीठा सा एहसास आता है जब इसको खाएं दाल वगैरह का। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा रखती हूँ। आप लोग अपने हिसाब से स्पाइस देख लीजिएगा। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी अब रेड मिर्चों का पाउडर। रेड मिर्चों का पाउडर में इसमें 1.5 मैं टेबल स्पून शामिल करूँगी। और साथ ही जी इसमें मैं शामिल करूँगी जी 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी जी हल्दी का। तो ये जी देखिए 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी शामिल कर दी। हल्दी भी इसमें थोड़ी सी हम जो हम रेसिपीज तैयार करते हैं उसकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी इसमें। और इसमें मैं शामिल करूँगी जी 1 से 1.5 टीस्पून इसमें मैं नमक का शामिल कर लूँगी। नमक हम इसमें बाद में चेक करके बाद में भी डाल सकते हैं। तो इसको जो है अब हम इतने ही मसालों के साथ हमने इसको भूनते जाना है। मसाले जो हैं अच्छी तरह जो है ना इसमें ऑयल में फ्राई हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी शामिल करके, ताकि मसाले नीचे से जले ना हो और अच्छी तरह ये कुक हो जाए। और जब जो ये अच्छी तरह कुक हो जाएंगे तो जी वो देखें जी वो ऑयल जो है ना वो छोड़ने लगा है बर्तन को, और मसाला जो है वो अलग हो गया है। ऑयल जो है वाला ऊपर ऊपर से आ रहा है। अब हम इसी स्टेज पे जो हम इसमें जो दालें हैं हमारी, जो मैंने एक एक घंटा पहले सबको भिगो के रख दिया था, ये मैं सबसे पहले चने की दाल शामिल कर रही हूँ। ये मैं शामिल कर रही हूँ जी 1 पाव चने की दाल, मैंने 1 पाव शामिल की है इसमें, जो मैंने 1 घंटा पहले धो के इसको भिगो के रख दिया था। अब जी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दलिया। दलिया भी मैंने भिगो के रख लिया था, गंदम का दलिया है, ये है 3 टेबल स्पून। बाकी ये सारी चीज़ें 3 टेबल स्पून है। ये मसूर की दाल है, ये भी 3 टेबल स्पून है। और ये मूंग की दाल जो मैं इसमें शामिल करूँगी ये भी 3 टेबल स्पून है। अगर आप लोग इसमें चावल ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा चावल का टेस्ट इसमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने नहीं ऐड की। तो इन्हीं दालों के साथ मैं जो दलीम तैयार कर रही हूँ ये बहुत ही मज़े की और टेस्टी बन के तैयार होगी, आप लोग देखिएगा। और इसमें पानी हम जी थोड़ा सा खुला शामिल करेंगे, क्योंकि दालों ने अभी फूलना है और पक के, और इस वजह से इसमें थोड़ा सा पानी हम ज़्यादा शामिल करके इसको जी कुक करेंगे। और वैसे भी थोड़ा सा इसको हम लोगों ने पतला ही रखना है। जब ये मुकम्मल तौर पे कुक हो जाता है और कुक हो जाती है तो ठंडी होके ये दलीम और ज़्यादा जो है ना वो गाढ़ी और थिकनेस में आ जाती है। इसलिए हमने जब स्टार्टिंग में थोड़ी सी इसको पतली रखनी है।
इसको जी ये मैंने प्रेशर लगाया है 10 से 12 मिनट में। ये देखे जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी तमाम दालें किसी कैसे अच्छी तरह ये मक्खन की तरह बिल्कुल घुल मिल गई हैं बिल्कुल। और अब हम जी जो जो चिकन था इसको हम निकाल लेंगे ताकि इसकी जो बोन्स हैं वो अलग कर सकें, और जो मीट है वो हम दोबारा से इसके रेशे करके इसमें डाल लेंगे। ये देखिए जी हमने इसको अलग कर लिया है ताकि मुकम्मल तौर पे इनकी जो बोन्स हैं वो हम सेपरेट कर सकें। इनको निकाल के फिर हमने कोई अपने घर में मदनी हो या मदानी हो वो हम उसे हम गोटेंगे इसको। अब जी मैं इस स्टेज पे हम शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून इसमें खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर, ये दोनों मिला के 1 टेबल स्पून है। और साथ ही मैंने 1 से 2 चुटकी मैंने इसमें शामिल किया था जी जायफल और जावित्री का पाउडर। और ये तीनों चीज़ें हैं ये मिला के कुल हमारा 1 टेबल स्पून भर के जो है ना वो ये पिसा हुआ था फ्रेश, ये मैंने शामिल किया है। और हाफ इसमें टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी ब्लैक मिर्च का पेपर, ब्लैक मिर्च पेपर। तो ये भी मैंने फ्रेश ही पीसी हैं। ये मसाले इसी स्टेज पे ही जाएंगे। ये जो है ना हम लोग पहले अगर इसमें शामिल कर देंगे तो इसका कलर जो है ना वो डार्क में आ जाएगा, जो बिल्कुल अच्छा कलर नहीं होता। और इस स्टेज पे हमने शामिल करके साथ ही हमने कोई मदनी वगैरह ले लेनी है और इसे अच्छी तरह इसको ये देखें जी इसको जी हमने गोटा लगाना है अच्छे तरीके से। इसको गोटे जितना हम इसका गोटा लगाएंगे उतने ही ये इसकी जो लेसदार और अच्छी बन के तैयार होगी। इसकी थिकनेस चेक करें जी, ये देखें जी माशाल्लाह। आप इसको चूल्हे से नीचे उतार के भी इस तरह गोटा लगा सकते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो गई है। और इसकी खुशबू यकीन जानिए बहुत ही अच्छी आ रही है। आप लोग इसको एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर वालों को खिलाइएगा या घर पे कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हो उनको बना के खिलाइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यकीन जानिए जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और हमें एक वो नई एनर्जी जो है ना वो बढ़ जाती है। हम नेक्स्ट जो है अच्छी से अच्छी जो रेसिपी है वो तैयार करती हैं और ज़्यादा मेहनत के साथ तैयार करती हैं। और जिन मेरे बहन भाइयों ने जब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है। अब मैं आपको मिलूँगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, एक अच्छी और मज़े की रेसिपी के साथ मैं आपको दोबारा मिलूँगी। तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। और जिन मेरे बहन भाइयों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह।